कि परमेश्वर अभी कहा ना कि हर जगह, जैसे बाकी बिहारी जी ने भजन के द्वारा बताया उसको उठाने के लिए, ठीक है। तो ये बात सच है कि परमेश्वर केवल लहर में नहीं है, वो हर जगह है। सत्संग है। परमेश्वर की बनाई हुई, परमेश्वर ने कहा धरती का हर वस्तु मेरा है। ईश्वर ने कहा धरती का हर वस्तु मेरा है। तो जब उसका है तो मेरा कुछ है? खाली हाथ आता और खाली हाथ जाता है, क्या कुछ लेके जा पाएगा? तो वो पहले ही बोल दिया कि धरती का हर वस्तु मेरा है, मिट्टी भी उसका, कण भी उसका, सब कुछ उसका है। तो क्या कोई लेके जा पाएगा? सब ही लेके क्या जाएगा? पिता का वचन। अगर वो वचन है उसके पास, वो कर्म है उसके पास, तभी वो शरण में पहुंचेगा। आज हमारे घर में सत्संग होता है, बहुतों को मालूम है, जो नहीं आते हैं उनको भी मालूम है, लेकिन क्या आते हैं? नहीं आते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना ही नहीं। जिसको चुना है परमेश्वर वही आता है, क्योंकि वचन में लिखा है ना, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। तो जिसको परमेश्वर चुनते वही आता है, वही समझता है, बाकी कोई नहीं समझता। हम चाहे कितना भी उनको बताएं, उनके अंदर पैसे की घमंड, अपने ज्ञान की घमंड, अपने बल की घमंड, ये सब भरा है। और परमेश्वर इससे बैर रखती है। परमेश्वर ने कहा कि ना तो तू अपने धन पे घमंड कर, ना तू अपने बल पे, ताकत पे, और ना ही तू अपनी बुद्धि पे, ज्ञान पे, कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। क्योंकि सब कुछ उन्होंने दिया है ना, इसलिए कोई देखना। आज इतने हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, फलाने मुर्दाबाद, वो कह रहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, नारे लगा रहे हैं, लेकिन तू कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना परमेश्वर का ज्ञान तेरे अंदर है? तू मंदिर मस्जिद को लेके लड़ रहा, भिड़ रहा आपस में, जबकि कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक भाई। तू जब भाई भाई है तो तू तो अपने भाई का ही कत्ल कर रहा है। परमेश्वर ने कहा है कि तू हत्या ना कर। किस हत्या की बात की? मनुष्य की। हम अपने भाई की हत्या कर देते, जायदाद के पीछे हत्या कर देते, बाप की हत्या कर देते, दारू पीने का पैसा नहीं देता, मर्डर कर देते हैं, शराब पीने के लिए माँ की कत्ल कर देते। तो इस कत्ल को हत्या कहा गया, ना कि मुर्गा काटने को, बकरा काटने को हत्या नहीं कहा। हाँ, तो अभी वहाँ पे तो क्या गोली से मार दिया गया, मनुष्य की तो हत्या की गई। तो मनुष्य की हत्या हुई ना। हाँ। तो तभी तो इतना पाप बढ़ गया, तब तो पाप बढ़ गया। तो आज ये जो पाप बढ़ा, ये पाप आज ही नहीं बढ़ा, ये धीरे धीरे बढ़ता चला है। और इसी को खत्म करने के लिए हमारे परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र जगत को दिया, यीशु मसीह धरती ये कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे? कश्मीर। तो यीशु को धरती पे क्यों भेजा? यीशु को भगवान बना के नहीं भेजा, ईश्वर बना के नहीं भेजा, वो उनको भेजा कि जगत के पाप को उठा ले। किसी में ताकत है जगत के पाप को उठा लेगा? इतने बड़े बड़े ज्ञानी उठा लेना अपना पाप है। आज एक से एक बढ़ के बड़े बड़े शास्त्री और बड़े बड़े पुजारी मंच पे बैठेंगे और दूसरों को दूर बैठा लेंगे, छू नहीं सकते। अभी कोढ़ी आ जाए तो कहेंगे दूर से बात करें। मेरे गुरु ने तो उनको हाथ से छुआ, चंगा किया, लंगड़े को छू कर चंगा दिया। लेकिन क्या ये गुरु छुएंगे? अपने आप को तो बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। उनके अंदर माई भरी पड़ी साफ है नहीं हुई। आज मेरे गुरु ने सबको छुआ, और सबके किसके लिए? आज वो जगत में किसके लिए मरे? जगत के लिए ना। जगत के लिए। आज उनको पुष्प क्यों चढ़ाया? जो बड़े बड़े ज्ञानी थे ना, तो जब वो लोगों को चंगा कर देते थे तो उनको जलन होता था कि ये तो सबको चंगाई दे रहा है, हमारा तो रास्ता साफ है। तो उन्होंने उठा के पुष्प चढ़ा। जब वो भवन में खड़े होके बोले
ये मंदिर 3 दिन में गिर जाएगा और फिर 3 दिन बाद खड़ा हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी थे वो समझ जाते वो किस मंदिर की बात कर रहे हैं। वो तो अपने आप को बोल रहे हैं कि ये मंदिर जो परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हें तो पत्थर की मंदिर को कहते मंदिर है। आज हर जगह चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे हिंदुओं का मंदिर हो, चाहे कहीं का भी हो, पत्थर की बना दिया, मूर्तियाँ रख दिया, उसको मंदिर कहते। लेकिन परमेश्वर उसको मूर्ति के मंदिर को नहीं कहते। वो कहते मेरा मंदिर तुम हो, तुम सब मेरे मंदिर हो, हम तुम सब के अंदर वास करते हैं। तो वो परमेश्वर जब मेरे अंदर वास करता है वो पत्थर में नहीं वास करता। कुछ लोग कहते हैं धरती का ही तो पत्थर को काट के मूर्ति बनाई। तो जब परमेश्वर कहते हैं कि कण कण में हम हैं, तो इस पत्थर में क्यों नहीं है? उस पत्थर में कहाँ से आ जाएंगे? जो उनके कुदरत ने पत्थर बना दी उसमें परमेश्वर, उस पहाड़ में परमेश्वर। लेकिन जो पत्थर को लेके मनुष्य ने अपनी काट छाट दी और उसको उसमें वो नहीं है। उसने अपनी कारीगरी दिखा दी, उसमें नहीं है। जो पहाड़ खड़ा है उसमें है, पर पहाड़ में है परमेश्वर, लेकिन उस पत्थर में जो तुमने कारीगरी करी है उसमें परमेश्वर नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे बनाए हुए हाथ के मंदिरों में मैं नहीं रहता, मैं अपने बनाए हुए मंदिर में रहता हूं। सही बात। पहाड़ में आज पहाड़ियाँ देखो कितना सुंदर दिखता है। आज ये मंदिर किसने बनाया? माँ के गर्भ में किसने बनाया? परमेश्वर। आज एक हड्डी के इलाज कराने के लिए, एक गांठ की इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, मगर वो गर्भ में वो हड्डी को किसने बढ़ाया? किसने उसको? आज इस चीज को हमें सोचना समझना पड़ता कि आखिर ये कैसे बना। आज ये लकीरें क्या मिट जाएगी? नहीं। ये जो उसने बना दिया, ये उसकी बनाई हुई लकीरें है माँ के गर्भ में। उन्होंने कहा था ना, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में ही तुझे चुना। तो आज हम सब माँ के गर्भ में ही चुने गए। आज जो परमेश्वर ने हम लोगों को यहाँ लाके इकट्ठा किया, तो परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करें, जितना भी उनकी बखान करें कम है। क्योंकि परमेश्वर पल पल साथ में रहते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं और छोटी छोटी भी गवाहियाँ। अगर मेरे मन में आता कि मुझे ये खाने की इच्छा है और घर में बनना नहीं, बाजार से लाना नहीं, लेकिन खाने का अगर मन है तो पता नहीं कहाँ से परमेश्वर किसी के द्वारा, कहीं बेटी के द्वारा, कहीं बेटे के द्वारा, कहीं किसी और के द्वारा भिजवा देते। मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम वैसे गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये गवाही यहीं तक रहे। ये नवरत्नी अंगूठी है और ये मेरी चाहे लेडीज हो चाहे जो कमाता है तो वो सोचता ना, अरे हम ना पहले मेरे बच्चे, हम ना ये खाएं ये खाएं। वैसे ही मैंने किया, नहीं तो ये अंगूठी क्या मैं 10 बना देता और वो देता, और वो देने वाला वही है और करने वाला हमसे कराता है, हम करते हैं। वो हमको देता बात सच है भाई। एक पेंशन में अंगूठी पहन लेंगे। वो आदमी अगर करना को उतारू हो जाए अपना कर्म क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमने एक बार इन्होंने 5,000 रुपया हमको दिया और कहा कि ये रखो, फिर हम देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, तुम्हें नवरत्नी पहना देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हमने रखा भी, खर्चा भी किया, लेकिन हम जब चाहते तो ले सकते, लेकिन नहीं। कल मेरा बेटा ने कहा पापा चलो, और वो मुझे जबरदस्ती ले गया। लेकिन जब मैं यहाँ से गया तो मैंने पिता से यही प्रार्थना किया, पिता मुझे बड़े नगों में नहीं चाहिए, महीन नग में चाहिए और इतना खूबसूरत हो कि मेरे उंगली में आ जाए और देखे तो मेरा मन उसी पे भाग जाए, चाहे जितना वो दिखाए मैं, और कम कीमत वाला चाहिए। मैंने ये माना था क्योंकि मेरा बेटा अभी पैसा इतना ज़्यादा ना लगे, वो कहाँ से ला हमको देगा, कैसे करेगा। पिता आप उसको बहुतायत दे चुके हैं, लेकिन हमको कम से कम चाहिए। तो जब हम गए तो वो बड़े नग का ये बड़ा दिखाया, हमने देखते कहा, लेकिन डाल
पापा पहना तो हमने कहा क्या पहनेंगे हमने ली गई फिर दूसरा दिखाई होगी वही से तो हमने कहा चलो अब नहीं ले तो कह रहा एक लिया देखिए हमने पहना भी नहीं हमने एकदम से भाग गया मैंने कहा कि मुझे ये और जब मैंने डाला तो एकदम फिट बैठ गया जल्दी निकल गया तो जैसा चाहा तो पिता मन को जांचने वाला पिता है परमेश्वर मन को जांचता है हाँ मेरी बेटी लोग भी यही कहती थी कि मम्मी उनको नवरत्नी पहना दो पेमेंट तो आप ही को पापा ला के देते हैं उसको पहना दो आज बरसों हो गया बताए ना 4-5 साल पहले मेरी बीच वाली बेटी ने काशी ज्वेलर्स में ले गई थी और वहाँ भी मेरे को भाग गया एक अंगूठी और फिट भी बैठ गया और बोली पापा ले लो और पैसे थे उस समय मेरे पास 10,000-15,000 थे उसने बोला उस समय 20-25 का बोली ले लो अभी ठीक है नहीं लिया लेकिन आज ये और लेकिन वो 22 कैरेट या 18 इतना अंतर सही बात लेकिन नहीं लिया तो उसे बहुत कहती रही लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया उससे कि वो मेरे रिटायरमेंट में एक अंगूठी हमको ला के दे चुकी मैंने कहा एक बेटी से एक अंगूठी पहन ही रहे फिर एक ले सोना कोई सस्ता नहीं है वो तो मैंने कहा कि नहीं तो उसके कहने से हमने नहीं लिया लेकिन कल बेटा ने हमें जबरदस्ती लेके गया और पिता का हम धन्यवाद करते हैं और पिता का बहुत बहुत उसे आशीष दे और बहुत बरकत दे उसके तो हमें बस ये समझना है कि पिता आत्मा है और इन्होंने अभी एक नंबर के बात कही है क्या वो नवरत्नी क्या पहन नहीं सकते इतना तनख्वाह उनको मिलता है कि वो एक तनख्वाह में अपने पेंशन में बना सकता लेकिन उन्होंने नहीं बनाया यही बात है कि बस नहीं तो परमेश्वर ने सोच रखा था ना आप बेटे के हाथ से पहने क्योंकि पिता की मर्जी ज्यादा खुशी होती है ना और नहीं बेटे के हाथ से तो पिता का हम ये धन्यवाद करते हैं और आप लोग भी यही समझिए कि किसी के भी अगर काम में देर हो रहा तो ये समझिए कि हमारे आगे कुछ अच्छा होगा है ना आज हम गेहूं बोते हैं तो क्या कल गेहूं हमको खाने को मिल जाता 6 महीना इंतजार करते हैं तो ऐसे वचन में लिखा कि धीरज अगर तूने पिता से मांगा है तो धीरज है मैंने भी धीरज धरा तो आज हमें कितनी लड़ाई लड़ मैंने धीरज धरा देखिए मैंने धीरज धरा 7 साल अपने बच्चों को अपनी बीवी को मैंने परमेश्वर से मांगा कि जिस तरीके से आपने मुझे चुना ऐसे मेरी बीवी बच्चों को तो 7 साल मैंने धीरज धरा और आज हमसे बढ़ के कई गुना ज्यादा काम कर रही थी एक लेडीज होती जो उनके नाम से भी चंगाई हुई जो वो किसी के लिए करती हैं हमारे घर में हम लोगों से पूछे खाना नहीं बनता लेकिन अगर किसी का फोन आ गया तो पहले उसकी 2 घंटा 3 घंटा तो उनके बच्चे तो हम तो पिता ये किसका काम कर रहे आज ये कलेसिया किसने सजाया तो जो सजाया है तो क्या हमको सामर्थ्य नहीं मिलेगा आपको भी मिलेगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आत्मा मैंने नाप के नहीं दिया आत्मा एक सबको दिया तो हमें भी ऐसा काम करिए कि आप भी उत्साह बनिए आप भी यीशु मसीह की तरह बनिए यीशु मसीह तो कोई नहीं बन सकता लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकते हैं हमको लोग कहते हैं तुम क्रिश्चियन हो गए हम इतने ही में घबरा जाते हैं अरे हम कहाँ से क्रिश्चियन हो गए किसी को आज हम हिंदू होकर मजार पे जाते माता उस कबर के ऊपर मुर्दे के ऊपर हम रेवड़ी रख के खा लेते हैं तब तुम्हें घिन नहीं आता है आज तुम हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आज तुम मजार पे जाते हो तो तब तुम मुस्लिम नहीं होते हो और अगर हमने यीशु को गुरु मान लिया तो हम क्रिश्चियन हो गए ये तो मेरा बेटा एक बार हमको बगल में यीशु की मम्मी तो कह ये रही तो शिवम ने कहा कि आप मजार पे जाती हैं तो क्या आप मुसलमान हो गई तो मम्मी वहाँ जाती है तो क्रिश्चियन हो जाएंगे कह रही है सामान लेने आई दुकान पे तो बोलने गए मम्मी तो क्रिश्चियन हो गई है तो आप मजार पे जाती है तो आप क्या मुसलमान हो गई
अच्छा शुभम ने बोला कि हाँ। इनके मम्मी बोला कि कीर्तन वो हो तो गई। छोड़िए, हाँ। पूरा यही चंदनगर के लोग देखने वाले हैं। जब ये मुहर्रम निकलता है यहीं के हिंदू अंदर के सब घुस के अंदर से घुस के घुस के निकलते ऐसे हैं, लगता है उनका रोग चला गया। हाँ। हाँ? ये नहीं जानते कि तुम एक मुर्दे को नाम रही हो, वो तुम्हारा मुर्दा ही तेरे को पकड़ लिया। और इतने सब धागा बांधे रहे आज मरने के बाद कोई किसी का होता है। आज पंडित भी कहता है कि कोई मर जाता है, नया चाकू लाना, नया लोटा लाना, नया कपड़ा लाना। हैं? चाकू क्यों मंगाते हो? तो कहता है इसको जब तक तेरा ही ना हो चाकू अपने पास रखना। तो ये वार कर सकता है। तो जब वार कर सकता है तो दावत तो हर साल उसको पिंडदान दे रहे। तो जब तुम उसको बुलाओगे, अभी एक दिन कुत्ते को या गाय को बुला के कौरा दे दोगे तो तुम्हारा दरवाजा छोड़ेगा? तो आज देखो कैसे तुम्हारा दरवाजा छोड़ देगा। जब तुम ही न्योता दे आओ तो न्योता उठा के। तो परमेश्वर को समझो कि परमेश्वर मरने के बाद कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है। अगर हम पिता में हैं तो कोई आत्मा उसकी नहीं भटकेगी, वो शांति से धरती पे सो जाएगा। लेकिन जब अंत का दिन आएगा तब परमेश्वर अपने लोगों को उठाएगा। अभी परमेश्वर ने किसी को नहीं उठाया। सब जितने भी मरे हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, वो सब धरती पे सो रहे हैं। जो बुरे हैं वो भटक रहे हैं, वो घूम रहे हैं, कोई एक दूसरे के अंदर समा उनको कहीं मिल नहीं रहा। जो अच्छी आत्मा जो सो गई वो नहीं समाती है ना, वो नहीं समाती। तो ये शरीर मनुष्य का है और ये मनुष्य का शरीर कष्ट तो मिलेगा, लेकिन वो परमेश्वर हमको उस कष्ट से बचाता है। जब हम उस पर चलेंगे और नहीं चलेंगे तो वो कष्ट आएगा और घेर लेगा। आप 10 साल की उम्र में उठा ले जाता है, 40 साल की उम्र में बड़े बड़े जाने का इतने ही दिन के लिए आएगा। माँ क्या कहती है, अगर इतने ही दिन के लिए देना था तो दिया ही अपनी अपनी जान झोंक रहे। और परमेश्वर कहता जो मुझे जानेगा वो 100 वर्ष जिएगा। परमेश्वर तो कह रहा कि जो मुझे जानेगा वो 100 वर्ष बनी तो इतने ही दिन के लिए कहाँ आया? इतने दिन के लिए इसलिए आया इतने दिन के लिए कि तुमने उसको नहीं किया। वो कहता अपनी वस्त्र धो ले, तब जीवन के वृक्ष के पास आने को तुम्हें अधिकार मिलेगा। मेरा जीवन क्या है? ये सांस ही तो है, निकलेगा। यही तो है मेरा जीवन। ये निकल गया तो ये शरीर जीवन है, वो तो मर गया। तो जब ये जीवन परमेश्वर कहता है कि अपनी वस्त्र धो ले, तब तुझे जीवन का वृक्ष कौन है? परमेश्वर। उसके शरण में जाने का तुझे अधिकार मिलेगा। तो वस्त्र क्या है? ये कपड़ा धो लिया, ये धुल गया। आज संसार यही तो करते हैं, दिन भर पाप करेंगे, गाली बकेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और नहा धो के कपड़ा पहनेंगे, घंटी बजा देंगे, 2 अगरबत्ती दिखा देंगे तो कहेंगे हम भक्ति कर रहा है। लेकिन वो परमेश्वर इस कपड़े की बात नहीं कर रहे, वो हृदय की बात। आज हम सब यहाँ पर धर्म नहीं चेंज किया है, हृदय चेंज किया है। हमारे अंदर भी गंदगी है, उसको हमने साफ किया है। यीशु को गुरु क्यों माना? जो आदमी स्वर्ग गया और स्वर्ग से उतरा, आज तक कोई मर के स्वर्ग से उतर के आया? नहीं आया कोई? कहीं रामायण गीता किसी ने लिखा है कि मरने के बाद वो उतर पाया? लेकिन केवल पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह 3 बार 3 मुर्दों में से जिलाए गए और स्वर्ग उठा लिए गए और फिर 40 दिन के लिए आए। 40 दिन के लिए आए और 40 दिन तक भूखे प्यासे रहे। आज क्रिश्चियन भी 40 दिन का व्रत रखते हैं, क्योंकि उनके पास भी ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो 40 दिन का उनको व्रत। जब मेरे गुरु ने कहा कि जब तेरे लिए मैं व्रत रह चुका तब तुझे व्रत की क्या जरूरत है? जब हमारे गुरु ने कोड़े खाए किसके लिए?
हमारे रोगों की 39 बीमारियां हैं लोगों के अंदर और 39 कोड़े मेरे गुरु ने खाए। हर एक बीमारी के लिए एक कोड़े खाए। अगर हम सच्चे मन से चलेंगे तो हमारी बीमारी भी हमको छू नहीं